मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय विकास के संबंधित नहीं है? विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। संवेग के तूफान या परेशानियों का काल विकास की कौन सी अवस्था कही जाती है? किशोरावस्था। बालिकाएं भाषा विकास में बालकों से किस अवस्था में आगे रहती है? प्रत्येक अवस्था में। एकदम विपरीत गुणों वाली संतान उत्पन्न होना वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। विद्यालय वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम का। छात्रों को नवीन पाठ्यवस्तु सिखाने से पहले आप क्या करेंगे? छात्रों के पूर्व ज्ञान स्तर को पहचानेंगे। वुडवर्थ के सीखने के मुख्य नियमों में से किस नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है? तत्परता का नियम। व्यक्तिगत शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी विधि काम में नहीं आती? सामूहिक शिक्षण पद्धति। अंतर्दृष्टि कैसे आती है? आकस्मिक। सीखने का सबसे अधिक प्रभावी किस पर पड़ता है? अभिप्रेरणा पर। पियाजे ने मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में होता है? 7 वर्ष से 11 वर्ष। यदि आपकी कक्षा के कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार कर प्रदर्शन करते हैं तो आप क्या करेंगे? उसके असामाजिक व्यवहार का कारण पता करेंगे। पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है अमूर्त चिंतन करना। मूल्यांकन को मापने की विधि है उपयुक्त दोनों, गुणात्मक विधि और परिमाणात्मक विधि। सृजनात्मकता है नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना। जब कोई बालक संतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर पाता तथा अनियमित जीवन व्यतीत करता है, इस स्थिति को कहते हैं कुपोषण। अपराधी बालक होता है जो बालक असामाजिक कार्य करता है। वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपनी विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा में से निचली कक्षा का भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। यह कथन है बर्ट का। एलिकेसिया है पढ़ने की अक्षमता। वुडवर्थ प्रतिपादक है SOR कारक के। स्किनर ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा नियम वाटसन ने प्रतिपादित किया? बारंबारता का नियम। निम्नलिखित में से किस जानवर पर पावलोव ने प्रयोग किया? कुत्ते पर। निम्नलिखित में कौन सा नियम थर्नडाइक ने प्रतिपादित नहीं किया? बारंबारता का नियम। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत गैलेस्टोवोदिया की देन है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एबिंगहॉस। हाल में निम्नलिखित में कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्रबलन सिद्धांत। डाल्टन विधि का जनक किसे कहा जाता है? कुमारी हेलेन पार्कहॉर्स्ट। मैक्यूडल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई? 141।